हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल, दिस साइड प्रियंका खन्ना, योर एजुकेटर। बच्चों, जैसा कि आपके कमेंट सेक्शन में काफ़ी ढेर सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं अलग अलग कोर्सेज को डिस्क्राइब करने के लिए। सो आज आपके सामने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग कह सकते हो, बहुत ही अच्छा एक कोर्स लेके आ रहे हैं जिसके बारे में आपको कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, वो कोर्स के बारे में क्या होता है, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना है जिससे आपको लगातार न्यू जो भी अपडेट्स होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। सो जो न्यू कोर्स जिसके बारे में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या है वो स्टूडेंट? वो है रेडियोलॉजी। यस, बहुत लोग शायद इससे अनअवेयर होते हैं कि रेडियोलॉजी क्या कोर्स होता है, मतलब इसमें बैचलर डिग्री क्या है, इसमें मास्टर डिग्री क्या है, इस पर्टिकुलर इस कोर्स का स्कोप क्या है, ये बच्चे एक्चुअली जानना चाहते हैं। सो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है, इसको ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले रेडियोलॉजी होती क्या है, तो बच्चों एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना कि रेडियोलॉजी क्या होती है। रेडियोलॉजी होती है इन्वॉल्व कंडक्टिंग ए टेस्ट सीरीज का होता है, टेस्ट का सीरीज होता है जो कि स्कैन करता है, पिक्चर्स लेता है आपके वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों का एक स्कैन लेना, एक पिक्चर लेना। ठीक है, उसको स्कैन करके पिक्चर लेना, ये उसका बेसिक काम होता है, उसे हम कहते हैं रेडियोलॉजी कहा जाता है। सो बच्चों ये काम क्या करता है? चलो, ये इसने पिक्चर ले ली, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये करेगा क्या उसे? ये अलग अलग डिजीज को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन फाइंडिंग आउट इम्पेयरमेंट एंड द मैल फंक्शनिंग। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको देख के दवाई तो दे देगा, लेकिन एक्चुअली वो आपको आगे का जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा, कंप्लीट डिटेल जो बताएगा, वो तभी बताएगा जब वो आपको कोई टेस्ट लिखता है। सो वो टेस्ट मीन्स किसी चीज़ का स्कैन कराना, आपके शरीर के अंदर क्या इम्पेयरमेंट है, क्या मैल फंक्शनिंग, उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए इस रेडियोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये अपने में एक अच्छा कोर्स माना जाता है स्टूडेंट। ठीक है। सो इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन द मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में एक बहुत ही अच्छा एक इन्वेंशन है दैट हैज टू प्रूव अ ग्रेट एडवांटेज, इसका स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। ठीक है, बड़ी से बड़ी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी को पता लगाने के लिए इस पर्टिकुलर टेक्निक के सहारे ही हम उसको पता लगा सकते हैं। ठीक है। सो दोज इंजरी दैट कैन नॉट बी स्पॉटेड बाय अवर नेकेड आई, वो चीजें जो शायद हमें अपनी नेकेड आई से नहीं दिख पाती है। ठीक है, तो हम उसे कैसे पता कर पाते हैं? हम पता कर पाते हैं टेस्टिंग के जरिए। सो रेगुलर टेस्टिंग आर डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ द रेडियोलॉजिकल स्कैनिंग एंड द टेस्टिंग। तो नेक्स्ट अगर बात करें कि दोज इंटरेस्टेड इन द मेडिकल साइंस फील्ड कैन टेक अप द रेडियोलॉजी। अगर आप मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट लेते हैं स्टूडेंट, तो आप इस फील्ड में बिल्कुल जा सकते हैं। द रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट दैट प्ले अ वाइटल रोल इन द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में काफी अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, बिकॉज किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो एक ये जो डिपार्टमेंट होता है सबसे बेसिक डिपार्टमेंट आप कह सकते हो, बिकॉज किसी भी चीज का ट्रीटमेंट तब तक नहीं शुरू होता है जब तक हमें कोई चीजों का बारे में पता नहीं होता, जब तक वो टेस्ट नहीं होंगे तो ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो ये एक बेसिक होता है, आप ये कह लीजिए, है ना। डायग्नोसिस इज क्रूशियल होता है, मतलब ये भी पता है कि ट्रीटमेंट के लिए डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो डॉक्टर वुड नॉट बी एबल टू डू देयर जॉब, वो अपना काम नहीं करेंगे जब तक उनको उसका कारण नहीं पता चलेगा, कॉज नहीं पता चलेगा। ठीक है। सो दोज इंटरेस्टेड इन द मेडिकल साइंस वो इस रेडियोलॉजी फील्ड में डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं, वो उनके लिए बेहद अच्छी फील्ड है। ठीक है। सो अगर आप बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं, तो बच्चों आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं। ठीक है। सो अदरवाइज आप अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कर लीजिए अगर आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स नहीं करना। सो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लास्ट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर। जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं वो आपके 3 साल के होते हैं, जबकि जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 2 to 3 ईयर्स के डिपेंडिंग। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बीएससी रेडियोलॉजी कोर्स के हाइलाइट्स के बारे में, अगर इसके बारे में देखें स्टूडेंट, तो ये आपका 3 ईयर का प्रोग्राम होता है और ये काफी डिमांडेड कोर्स है। ठीक है। तो और साथ ही साथ हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक स्टेबल और एक इंटरेस्टिंग करियर बनाने का एक मौका है। कह सकते हैं कि रेडियोलॉजी एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा करियर है जो कि इंटरेस्टिंग स्टेबल है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में इन चीजों के एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। तो जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक उसमें पर्टिकुलर में जॉब कैसे करोगे, और वहां पे जॉब
एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा निकलती भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। सो क्या होता है, सबका क्राइटेरिया आपके कॉलेजेस टू कॉलेजेस में मेंशन होता है। बेसिकली क्या होता है कि 10th और 12th आप पास होने चाहिए अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। मिनिमम आपका 50% होना चाहिए 10+2 लेवल पे, दैट इज 12th पे, एंड साथ ही साथ आप साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड का आपको होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप साइंस से होगे तभी आप उन चीज़ों को समझ पाओगे। दूसरी बात है कि आप 10+2 एटलीस्ट पास होगे तब कर पाओगे, ठीक है। तो ये उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम पीजी की बात करें तो आपके पास देखिए 10+2 में तो 50% है, ये बैकग्राउंड में ये चलेगा। साथ ही साथ आपका 55% एक माना जाता है कि कम से कम आपके पास अंडर ग्रेजुएट में भी होना चाहिए, क्योंकि एक हर एक चीज का एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि इतना तो एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। फिर वो भले रिजर्वेशन कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर दिया जाए, लेकिन एटलीस्ट ना आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए बहुत ही क्रूशियल रोल को प्ले करते हैं। किसी भी आप एग्जाम को लाइक अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए जो उसके एंट्री पेपर होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। लाख आप कितना करना चाहिए किसी भी चीज़ को, लेकिन जब तक आप उसके प्रवेश परीक्षा में पास नहीं करेंगे तब तक आप कैसे जा सकते हैं। सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, ठीक है। तो कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे विल परफॉर्म वेल इन द एंट्रेंस एग्जाम। इसलिए अगर आप किसी भी चीज़ में जाना चाहते हैं स्टूडेंट, ये आपको एक सजेशन के फॉर्म में, अगर आप कोई भी लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, नॉन मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो हर एक चीज के एंट्रेंस पेपर पे आप जरूर फोकस करिए, बिकॉज आपका ड्रीम वो तभी पूरा होगा जब आप उसके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके वहां पे एडमिशन ले पाएंगे, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीजी की हो गई, हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजी की हो गई, साथ ही साथ आपने रेडियोलॉजी के बारे में पढ़ लिया कि ये होता क्या है और ये कितने साल का क्या होता है कोर्स, ये हो गया। तो बच्चों इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसी के पार्ट्स में आएगी कि इसके बाद इसके बारे में जो भी डिटेल है कि क्या जॉब प्रोफाइल मिलती है, इसके स्कोप्स क्या है, मतलब एक एक करके सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको पार्ट्स टू पार्ट मिलती जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये तो है आपकी एक रेडियोलॉजी के बारे में। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रेडियोलॉजी को ही आगे कंटिन्यू करके, जिसको आप पार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं बच्चों, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।